दोस्तों, श्रावण मास चल रहा है यानी कि सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में पूरे हमारे भारत में जगह जगह ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। इस एक महीने को, इस सावन के महीने को शिव जी का महीना माना जाता है। बहुत सारे शिव भक्त इस श्रावण मास में शिव जी को विशेष रूप से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। कोई कावड़ यात्रा करके, तो कोई सोमवार के व्रत करके, तो कोई विशेष पूजा पाठ या शिव जी की साधना करके शिव जी को प्रसन्न करने की सोचता है और उनका आशीर्वाद लेने का ये मौका नहीं छोड़ता। दोस्तों, इस सावन के महीने में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी सीरीज जो आपकी आंखें खोल देगी। शिव जी और उनकी भक्ति एवं आराधना से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इस सीरीज के हर एक एपिसोड में। तो मेरे साथ इस सीरीज के दौरान बने रहिएगा ताकि आपका सही से मार्गदर्शन हो सके, आप अपने शिव जी के बारे में बहुत कुछ जान सकें और उनकी पूजा अर्चना अच्छे से कर सकें। इसके लिए मैं हर एक एपिसोड में बहुत सारे रहस्य आपके सामने खोलने वाली हूँ। आज हम पहले एपिसोड में बात करेंगे कि आखिर श्रावण मास में शिव जी की पूजा का इतना महत्व क्यों है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल श्रावण मास में ही शिव जी की पूजा इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? इस श्रावण मास में क्यों मंदिरों के अंदर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए? क्या शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र ही अर्पित किया जाता है या कुछ और भी हम शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं? आज के इस एपिसोड 1 में हम जानेंगे कि शिव पुराण में इस संदर्भ में क्या क्या बताया गया है और ये भी जानेंगे क्या श्रावण मास का ये महीना स्पिरिचुअल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई में ही आपके लिए गोल्डन पीरियड है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने अंदर के शिव को जागृत करने की। चलिए आज का पहला एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूं कि शिव जी का सावन के महीने से क्या संबंध है। तो दोस्तों, शिव पुराण के विघ्नेश्वर संहिता के अध्याय 6 में यह कहा गया है, श्रावण मासे शिव पूजा यह करोति नरोत्तमः स पूजितः शिवेनैव कालांते मोक्ष भाप्नुयात्। दोस्तों, इस श्लोक के अनुसार सावन के महीने में शिव जी की पूजा अर्चना करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सावन के महीने में सूर्य देव जो ग्रहों के राजा हैं, वो दक्षिण की ओर गति करते हैं यानी कि दक्षिणायन करते हैं। इसलिए इस पीरियड में स्पिरिचुअल एनर्जी का गमन होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है। दूसरा कारण, शिव पुराण शतरुद्र संहिता के अनुसार देवी पार्वती ने हिमालय पर्वत पर बैठकर कठोर तपस्या सावन के महीने में ही की थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने हर सोमवार उपवास किया, शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाया और ओम नमः शिवाय का जाप किया। निरंतर यह तपस्या करने से ही उन्होंने भगवान शिव को सावन के महीने में ही प्राप्त किया था। अंततः भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं कहा, तपस्या से जो प्राप्त होता है वह भक्ति भाव से भी मिल सकता है। और तभी से सावन सोमवार व्रत की जो ये परंपरा है, यह आरंभ हुई। सावन में शिव जी की पूजा करने का तीसरा कारण, समुद्र मंथन और जल परंपरा की पौराणिक कथा से भी हम जान सकते हैं। दोस्तों, यह कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में बताई गई है। इस कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय देवता और असुर क्षीर सागर का मंथन करते हैं ताकि उन्हें अमरता यानी कि इमोर्टैलिटी का अमृत प्राप्त हो सके, उस समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के
खजाने जैसे कि रत्न, कामधेनु गायें, ये सब निकले, प्राप्त हुए। और अंत में अमृत और हलाहल विष भी निकला। वो हलाहल विष इतना ज्यादा नष्टकारी था कि वो तीनों लोगों को नष्ट कर सकता था। वो इतना विषैला था। इस पूरे ब्रह्मांड को, उन तीनों लोगों को बचाने के लिए भगवान शिव ने स्वयं उस विष को ग्रहण किया, जिसकी वजह से वो नीलकंठ भी कहलाए। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव जी को जल अर्पण किया ताकि उस विष का जो प्रभाव है वो शांत हो सके। और तभी से श्रावण मास में जो वर्षा का समय होता है, शिव जी पर जल चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप शिवलिंग पर क्या क्या चीजें अर्पित कर सकते हैं या क्या क्या वस्तुएं शिव जी को प्रिय हैं। तो शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 11 के अनुसार बिल्व पत्रम त्रिदलम त्रिगुण युक्तम शिवम नमः, यानी कि शिव जी को बेल पत्र प्रिय है। और इस श्लोक के अनुसार ये बताया जा रहा है कि बेल पत्र के तीनों पत्ते तीनों गुणों को दर्शाते हैं, सत्व, रजस्व और तमस्व। दोस्तों यहाँ पर आप ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जो बेल पत्र है वो 3 पत्तों वाला ही होना चाहिए। और बेल पत्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, धतूरा। धतूरा एक विषैला फूल है। इस फूल को कोई भी मनुष्य नहीं अपनाता, इसका सभी त्याग करते हैं। लेकिन भगवान शिव को धतूरा बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान भी उस हलाहल विष को ग्रहण किया था। और इस धतूरे का जो प्रवृत्ति है वो भी विषैली है, इसलिए भगवान शिव इसको अपनाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि धतूरे को चढ़ाना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये आध्यात्मिक भाव से भी जुड़ी हुई है। धतूरे को शिवलिंग पर चढ़ाकर कोई भी मनुष्य अपनी सभी कड़वाहटों को, नकारात्मकताओं को, विषैली भावनाएं जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, जलन को परमात्मा शिव को समर्पित कर देता है। यह धतूरा इस बात का प्रतीक है। तो इसीलिए ये जो प्रथा है ये सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है कि आप शिवलिंग पर जाकर जल अर्पण कर दें, धतूरा चढ़ा दें तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। इन सबका एक भावात्मक अर्थ भी है, इन सबका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है कि उसके साथ साथ आपको अपने अंदर से भी नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, वो सब आपको शिव जी को समर्पित करनी है। दोस्तों इसके अतिरिक्त शिव जी को भांग, शतीपत्र, आक और आंकड़े के फूल भी अति प्रिय हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि शिव पूजा में आपको किस चीज का सेवन नहीं करना है या आपको क्या नहीं करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टूटे बेलपत्र वो आपको नहीं चढ़ाने। आपको जो एक सही बेलपत्र है, 3 पत्तियों वाला जो बेलपत्र है, आपको वही उन्हें अर्पित करना है। दूसरा, अशुद्ध अवस्था में आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते या शिव जी की पूजा नहीं कर सकते। तीसरा, भगवान शिव को तुलसी के पत्ते भी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। और इसके लिए भी शिव पुराण में एक कथा बताई गई है। इस पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी का जन्म पूर्व जन्म में वृंदा के रूप में हुआ था। वृंदा कौन थी? वृंदा जलंधर की पत्नी थी। जलंधर शिव जी की क्रोधाग्नि से पैदा हुए थे और वो भगवान शिव के ही अंश थे। दोस्तों जलंधर को वरदान था कि उनकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण उन्हें कोई भी नहीं मार सकता था। जलंधर इतना शक्तिशाली असुर था कि वह कई बार देवताओं को पराजित कर चुका था। और इसी बात से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे मदद के लिए। वे सभी ये जानते थे कि जब तक वृंदा जीवित रहेंगी और उनका पतिव्रत धर्म भंग नहीं होगा तब तक वह जलंधर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लिया
और वह वृंदा के पास गए और उनका पतिव्रत धर्म भ्रष्ट कर दिया। वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया और साथ ही साथ उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। दोस्तों, जलंधर का वध भगवान शिव ने करा, इसीलिए भगवान शिव पर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाते, क्योंकि तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा थी और वृंदा के पति जलंधर का भगवान शिव ने वध किया था। इसी कारण से कभी भी तुलसी के पत्ते उनको नहीं अर्पित करते। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं तो आप, अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप जल के अंदर गंगा जल भी मिला सकते हैं, वो भी उन्हें प्रिय है। दूसरी चीज, आप जो बेलपत्र चढ़ाएंगे आप उस पर ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। जब भी आप शिवलिंग की पूजा करने जाएंगे तो शिवलिंग के साथ साथ आप पूरे शिव परिवार की पूजा करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जल अर्पण सिर्फ और सिर्फ आपको शिवलिंग पर करना है, उनके परिवार पर नहीं करना है। आपको एक साथ शिव शक्ति पर जल अर्पण नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पर जल अर्पण करना है। तो दोस्तों, मेरी आज का ये जो फर्स्ट एपिसोड था वो यहीं तक था। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपके लिए बहुत सारे रहस्य लाने वाली हूँ कि कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है और क्या वाकई में ही शिव जी सिर्फ जल या दूध या बेलपत्र से ही प्रसन्न होते हैं या कुछ और भी रहस्य हमारे शिव पुराण में दिए गए हैं। ऐसे और भी सारे रहस्यों को जानने के लिए दोस्तों मेरे साथ बने रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें आगे की ऐसी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। थैंक यू। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ।